सैकड़ों लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। ये चुनाव मणिपुर के आने वाले मणिपुर जल रहा है। 25 साल को निर्धारित करने वाले हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में अचानक हिंसा भड़क गई। मणिपुर जल रहा है। सैकड़ों लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। शहर में अफरा तफरी मची है। लोगों के आशियाने जल रहे हैं और सरकार चुनावी प्रचार में व्यस्त है। नौबत आ गई है कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है। भारी भरकम फोर्स मणिपुर भेजी गई है। उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का फरमान जारी कर दिया गया है। अब सोचिए, जहां शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया होगा, उस राज्य का क्या हाल होगा। राज्य के 8 जिले इस हिंसा की चपेट में हैं, जिसकी वजह से यहां धारा 144 के साथ साथ राज्य में अगले 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। पूरी खबर आपको दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले यह तस्वीरें देखिए, कैसे पूरा मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है। देखिए, और बहुत कम चैनल ऐसे हैं जो आपको यह खबर दिखा रहे होंगे। हिंसा प्रभावित जिलों में किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए असम राइफल्स की 34 और सेना की 9 कंपनियां तैनात की गई हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह से फोन पर घटना की जानकारी ली और उन्हें केंद्र की ओर से राज्य को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला किया है। देखिए, इट मीन्स दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री at a time, and this I am saying as a former Union Minister of State for Home Affairs, that at a time when Manipur is burning, at a time when in Manipur the governor has issued shoot at sight orders, how can Prime Minister, overlooking this important fact, spend out of Delhi continuously for 3 days just for electioneering, just for campaigning? Do they not have their own local Karnataka leaders, BJP leaders to take care of that, so that Prime Minister takes care of the nation, Prime Minister takes care of Manipur which is burning? So this is the first issue, first question with the Congress party, and I as the former Minister of State for Home Affairs, Government of India, I would like to question the Prime Minister, his timing and the amount of time which he is spending outside Delhi at this critical juncture. Manipur strategically is a very important place, very geographically it is very important place in our country. And when in Manipur shoot at sight orders is there, then he should continuously be at Delhi headquarters to monitor situation in Manipur, what is happening in the northeastern states, rather than electioneering, rather than disturbing the entire Karnataka continuously for 3 days. अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। पूरी कहानी यह है कि मणिपुर के कुल क्षेत्रफल का लगभग 90% हिस्सा पहाड़ी है। यहां 3 समुदाय के लोग रहते हैं, मैतेई, नागा और कुकी। इनमें नागा और कुकी को आदिवासी समुदाय का दर्जा मिला हुआ है, जबकि मैतेई को गैर आदिवासी का दर्जा प्राप्त है। जहां मैतेई हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं, वहीं अधिकतर नागा और कुकी ईसाई धर्म से संबंध रखते हैं। विवाद की वजह से ये मणिपुर के कानून के अनुसार सिर्फ आदिवासी समुदाय के ही लोग पहाड़ी इलाके में बस सकते हैं, यानी अपना घर बनाकर जीवन यापन कर सकते हैं पहाड़ी इलाके में। राज्य का 90% हिस्सा पहाड़ी है। जहां मैतेई समुदाय के लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है, तो ये जनजाति इन पहाड़ी इलाकों में अपना घर बनाकर बस नहीं सकती। बात यह है कि राज्य में मैतेई समुदाय के लोगों की संख्या 53% है, जबकि 40% नागा और कुकी के लोग हैं। 7% लोग अन्य समुदाय जैसे मयांग से हैं, जो देश के अन्य भागों से आकर यहां बसे हुए हैं। मयांग समुदाय के लोग मुस्लिम धर्म से संबंध रखते हैं। बताया जाता है कि यहां कब्जे की जंग है, यानी मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ी इलाकों में बसने की मांग कर रहे हैं। चूंकि राज्य की कानून के अनुसार सिर्फ अनुसूचित जनजाति समुदाय के ही लोग पहाड़ी इलाकों में बस सकते हैं, इसलिए सालों से मैतेई समुदाय के लोग अपना दर्जा अनुसूचित जाति के से हटाकर
अनुसूचित जनजाति एसटी करने की मांग कर रहे हैं ताकि वे भी पहाड़ी इलाकों में जाकर बच सकें। मणिपुर में बुधवार को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मैतेई समुदाय को एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब की दर्जा देने पर विचार करने की मांग की। इस मांग के विरोध में ऑल इंडिया ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर यानी ATSUM ने आदिवासी एकता मार्च निकाला, जिसके दौरान अचानक राज्य भर में हिंसा भड़क गई। वहीं मैतेई समुदाय को एसटी की दर्जा दिलाने की मांग करने वाले समुदाय ने बताया कि ये मुद्दा अपनी पैतृक जमीन, संस्कृति और पहचान से जुड़ा है। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर के आदिवासी एकता मार्च में चुराचांदपुर जिले हजारों की संख्या में भीड़ जुटी थी। तभी यहां आदिवासी और गैर आदिवासी समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। हालात इतने बिगड़ गए कि राज्य को केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगानी पड़ी। अभी मोर्चे पर सेना और अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात की गई हैं और रैपिड एक्शन फोर्स की कंपनियां भेजी गई हैं। इस संबंध में कोई भी अगर अपडेट आती है तो इंडिया टाइम 24 न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेगा। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।